जय हिंद दोस्तों, आज की चर्चा स्वाति मालीवाल के केस के ऊपर करेंगे कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल के घर में अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के द्वारा स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट किया गया, उनको थप्पड़ों से मारा गया, उनके सीने और पेट पर लात मारा गया और इतना ही नहीं उनका शर्ट तक खोल दिया गया और उनको फर्श पर गिरा दिया गया, जिससे उनके सर में भी चोट आई। इसके अलावा स्वाति मालीवाल ने एफआईआर भी दर्ज करा दिया है विभव कुमार के ऊपर, उस पर भी चर्चा करेंगे। और आज आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो क्लिप जारी किया है अपने घर का, जहां पे सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल ड्राइंग रूम में, सीएम के ड्राइंग रूम में रुकी हुई थी। वहां पे जो नोकझोंक थोड़ी सी चल रही थी उनके स्टाफ से, उनके कर्मचारियों से, तो आम आदमी पार्टी के द्वारा वो वीडियो भी जारी किया गया है। उस पर भी स्वाति मालीवाल ने अपना कुछ रुख अख्तियार किया है, अपनी कुछ चीज़ों को बताया है ट्वीट के माध्यम से, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। उसके अलावा आज स्वाति मालीवाल ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया है, उस पर भी चर्चा होगी। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र चौहान और पिछले 13 मई 2024 को, जैसा कि आपने देखा और सुना सोशल मीडिया और टीवी चैनलों के माध्यम से, कि स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, अरविंद केजरीवाल के घर जाती हैं अरविंद केजरीवाल से मिलने, और ड्राइंग रूम में उनका बैठ करके इंतजार कर रही थी। लेकिन वहां पर विभव आते हैं और उनके द्वारा, विभव कुमार के द्वारा लात घूंसों से पिटाई किया जाता है। 7-8 थप्पड़, जोरदार थप्पड़ स्वाति मालीवाल को मारा जाता है, उनका शर्ट तक फाड़ दिया जाता है। इतना ही नहीं, उनको पटक दिया जाता है फर्श पर, जिससे उनको चोट भी आती है। हालांकि तकरीबन 32 से 35 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल के केस के ऊपर, या जिस तरह से स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता किया गया था, इसकी पुष्टि न तो आम आदमी पार्टी करती है, न तो स्वाति मालीवाल करती हैं। चूंकि स्वाति मालीवाल उसी टाइम पीसीआर को कॉल करते हैं 9:34 पर सुबह और पीसीआर को बताती हैं कि उनके साथ अरविंद केजरीवाल के घर में मारपीट किया गया है। उसके साथ ही वो वहां से निकलती हैं दूसरा कॉल करते हुए पीसीआर को, और चली जाती हैं सिविल लाइंस के पुलिस थाने में, जहां पर वो कुछ देर तक बैठती हैं। वहां पर वो अपना दर्द बताती हैं पुलिस अधिकारियों को। उसके बाद हालांकि पुलिस अधिकारियों के द्वारा ये कहा जाता है कि मैम आप अपना एफआईआर दर्ज करा दीजिए, लेकिन वहां पर उस टाइम पर स्वाति मालीवाल एफआईआर दर्ज नहीं कराती हैं और ये कहते हुए वहां से निकल जाती हैं कि बाद में आऊंगी तो एफआईआर दर्ज कराऊंगी। हालांकि उसके बाद तकरीबन 32 से 35 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन ना तो स्वाति मालीवाल का किसी तरह का बयान आता है, ना ही अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की तरफ से इस मुद्दे पर, इस प्रकरण के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी बयान नहीं आता, स्पष्टीकरण नहीं आता। लेकिन 35 से 36 घंटा बीतते बीतते ही आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा के सांसद हैं संजय सिंह के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया जाता है कि स्वाति मालीवाल सीएम अरविंद के घर में गई थी, जहां पर इंतजार कर रही थी सीएम साहब का, लेकिन सीएम साहब वहां पर नहीं आते हैं। वहां पर आ जाते हैं विभव कुमार, और विभव कुमार जो है स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता करते हैं, जिसकी जानकारी अरविंद केजरीवाल को हो चुकी है और अरविंद केजरीवाल सख्त से सख्त कार्यवाही विभव कुमार के खिलाफ करने जा रहे हैं, ऐसा कहना था संजय सिंह के द्वारा। लेकिन उसके बाद भी देखा गया कि न तो आम आदमी पार्टी किस तरह से विभव कुमार के ऊपर किसी तरह का सख्त कदम उठाती है, ना ही अरविंद केजरीवाल किसी तरह का कड़ा कदम उठाते हैं विभव कुमार के खिलाफ। बल्कि ये देखा जाता है कि कल 16 मई को विभव कुमार को अपने साथ लेकर के वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अखिलेश यादव के प्रेस वार्ता में पहुंचते हैं, जहां पर विभव कुमार भी उनके साथ होता है। जो वही विभव कुमार जो स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट किया रहता है, उसी को वो लेके अखिलेश यादव के प्रेस वार्ता में पहुंचते हैं, जहां पर उनके साथ विभव कुमार होते हैं। उनके अलावा उनके राज्यसभा सांसद, जिनका ये बयान था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, संजय सिंह, जिनका ये बयान था कि विभव कुमार के द्वारा स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता किया गया है, इसकी जानकारी सीएम अरविंद केजरीवाल को हो चुकी है। वो कड़ा कदम उठाने वाले हैं, वो भी थे, लेकिन कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जाता। और अरविंद केजरीवाल अखिलेश यादव के साथ प्रेस वार्ता करते हैं,
जहां की वीडियो भी, जहां का न्यूज सब कुछ आप सबने देखा है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जब स्वाति मालीवाल को एहसास होता होगा, संभवतः एहसास हुआ होगा कि उनके साथ अब जो है न्याय ऐसे नहीं मिल सकता, चूंकि 1.5 से 2 दिन बीत गए थे, संभवतः 2 से 3 दिन बीत गए थे। 13 तारीख का मामला था। 16 तारीख को सीएम अरविंद केजरीवाल विभव कुमार के साथ और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के साथ लखनऊ पहुंचते हैं। तो 13 से लेकर 16 तारीख के बीच में तकरीबन 3 से 4 दिन का वक्त बीत चुका होता है और अरविंद केजरीवाल के द्वारा किसी भी तरह का कदम विभव कुमार के खिलाफ नहीं उठाया जाता। तो हो सकता है कि स्वाति मालीवाल को कुछ समझ में आया हो। उसके बाद वो चली जाती हैं थाना पे, प्रशासन का सहारा लेती हैं और पुलिस में जब जाती हैं तो पुलिस उनका जो है एफआईआर नोट करती है। और यहाँ पर सबसे अहम चीज़ देखने को अब मिलती है कि एफआईआर में स्वाति मालीवाल ने क्या क्या बताया है कि स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के घर में विभव कुमार के द्वारा क्या क्या किया गया था, उनके साथ किस तरह से अभद्रता किया गया था, उनके साथ किस तरह से मारपीट की गई थी, किस तरह से वायलेंस किया गया था एक महिला के साथ, वो भी सीएम हाउस में। आज उसी चीज़ को हम आपको पढ़कर बाकायदा सुनाएंगे कि स्वाति मालीवाल ने अपने एफआईआर में क्या क्या नोट कराया है। इसके अलावा विभव कुमार के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी शुक्रवार को नोटिस जारी कर दिया है। अब आपको मैं सुना दूं कि स्वाति मालीवाल ने अपने एफआईआर में क्या क्या नोट कराया है। उन्होंने अपने एफआईआर में पुलिस के सामने नोट कराया है। अब उनकी जुबानी, स्वाति मालीवाल की जुबानी सुनिएगा कि मैं दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके कैंप ऑफिस गई थी। ऑफिस में जाने के बाद सीएम की पीएस विभव कुमार को फ़ोन किया, लेकिन मुझसे संपर्क नहीं हो सका। फिर मैंने उनके मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए एक मैसेज भेजा, हालांकि कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद मैं घर के मुख्य दरवाजे से अंदर गई, जैसा कि मैं पिछले सालों से हमेशा से करती आई हूं। चूँकि विभव कुमार वहां मौजूद नहीं थे, इसलिए मैं घर के अंदर दाखिल हुई और वहां मौजूद कर्मचारियों को सूचित किया कि वो सीएम से मिलना चाहती हैं। इसलिए मैं घर के अंदर दाखिल हुई और वहां सीएम के मिलने के बारे में मुझे बताया गया कि वह घर में मौजूद हैं और मुझे ड्राइंग रूम में जाने के लिए कहा गया। मैं ड्राइंग रूम में जाकर सोफे पर बैठ गई और मिलने का इंतज़ार करने लगी। एक स्टाफ ने आकर मुझसे बताया कि सीएम मुझसे मिलने आ रहे हैं। इतना कहने के बाद सीएम के पीएस विभव कुमार कमरे में घुस आए। वो बिना किसी उकसावे पर चिल्लाने लगा और यहाँ तक कि मुझे गालियाँ भी देने लगा। मैं अचानक इस घटना से स्तब्ध रह गई। मैंने उनसे कहा कि वो मुझसे इस तरह बात करना बंद करें और सीएम को फ़ोन करें। उसने कहा, तू कैसे हमारी बात नहीं मानेगी। इस बात को नोट करिएगा, लिखा हुआ है कि विभव कुमार ने कहा कि तू हम कैसे हमारी बात नहीं मानेगी। इस पर भी थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे। स्वाति का कहना था, उसने मुझे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। उसने मुझे कम से कम 7-8 बार थप्पड़ मारे। मैं चिल्लाती रही। मैं बिल्कुल सदमे में थी और बचाव के लिए उसे धकेलने की कोशिश की। वो मुझ पर झपटा और बुरी तरह मेरी शर्ट को खींच लिया। मेरी शर्ट के बटन खुल गए। मैं नीचे गिर गई और सेंटर टेबल पर मेरा सिर मार दिया। मैं लगातार मदद के लिए चिल्लाती रही। विभव कुमार नहीं माना और अपने पैरों से मेरी छाती, पेट और शरीर के निचले हिस्से पर लात मारकर मुझ पर हमला किया। मुझे पीरियड्स हो रहे थे। मैंने उससे कहा कि मुझे जाने दो क्योंकि मैं बहुत दर्द में हूँ। हालांकि उसने बार बार पूरी ताकत से मुझ पर हमला किया। मैं कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से बाहर निकल जाऊँ। फिर भी मैं ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठ गई और हमले के दौरान चश्मा नीचे गिर गया। इस हमले से मैं भयानक सदमे की स्थिति में थी। मुझे गहरा सदमा लगा और मैंने 112 नंबर पर फ़ोन किया और घटना की सूचना दी। विभव ने मुझे धमकी देते हुए कहा, कर ले जो तुझे करना है, हमारा तू कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसी जगह गाड़ देंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर जब उसे एहसास हुआ कि मैं 112 नंबर पर हूँ तो वो कमरे से बाहर चला गया।
कुछ देर बाद विभव सीएम कैंप कार्यालय के मेन गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ वापस आ गया। विभव के कहने पर यहाँ नोट करिएगा, ये वही वीडियो है जब सुरक्षा कर्मी, जो आज आम आदमी पार्टी के द्वारा जारी किया गया है कुछ सेकेंड का वीडियो, जहां पर स्वाति मालीवाल के साथ सीएम के सुरक्षा कर्मियों के साथ हॉट टॉक हो रही है। संभवतः ये वही वीडियो होगा उसी जगह का। तो कुछ देर के बाद विभव सीएम कैंप कार्यालय के मेन गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ वापस आ गया। विभव के कहने पर सुरक्षा कर्मियों ने मुझसे चले जाने के लिए कहा, जैसा कि वीडियो में शो हो रहा है कि सुरक्षाकर्मी जो वहां पर थे वो स्वाति मालीवाल को वहां से जाने की बात कह रहे हैं। मैं उनसे कहती रही कि मुझे बेरहमी से पीटा गया है और उन्हें मेरी हालत देखनी चाहिए और पीसीआर पुलिस के आने तक इंतजार करना चाहिए। हालांकि उन्होंने मुझे कैंपस छोड़ने के लिए कहा। मुझे सीएम आवास के बाहर ले जाया गया और मैं कुछ देर के लिए उनके घर के बाहर फर्श पर बैठी क्योंकि मैं गहरे दर्द में थी। बाद में पीसीआर पुलिस आई। मैं ऑटो में बैठकर जाने के लिए निकली क्योंकि मुझे बहुत दर्द था और पूरी तरह से सदमे में थी और टूट गई थी। किसी तरह से मैंने हिम्मत जुटाई और ऑटो को वापस जाने के लिए कहा और मामले की रिपोर्ट करने के लिए सिविल लाइंस थाने पहुंची। मुझे भयानक दर्द था और मेरे मोबाइल पर भी मीडिया के खूब कॉल आने लगे। दर्द और घटना का राजनीतिकरण ना करने की वजह से मैं लिखित शिकायत दर्ज किया। पुलिस स्टेशन से चली गई। मेरे हाथ, पैर और पेट में हमले के कारण बहुत दर्द हो रहा था। ये पूरा का पूरा एफआईआर है स्वाति मालीवाल का, जो स्वाति मालीवाल ने अपना एफआईआर पुलिस के सामने नोट कराया है। हालांकि स्वाति मालीवाल के एफआईआर कराने के बाद आम आदमी पार्टी के द्वारा एक वीडियो जारी किया जाता है जिसमें ये दिखाया जा रहा है, ये वीडियो सीएम हाउस की है जहां पर स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल से मिलने जाती हैं। और जैसा कि स्वाति मालीवाल ने अपने एफआईआर में दर्ज कराया है कि विभव कुमार उनको मारने पीटने के बाद मेन गेट पर जाते हैं और सीएम हाउस के सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर लाते हैं, जहां पर सुरक्षा कर्मी उनसे ये कहते हैं स्वाति मालीवाल से कि आप यहां से चले जाइए। संभवतः यह वीडियो जो आम आदमी पार्टी ने जारी किया है कुछ सेकेंड का, ये संभवतः वही का वीडियो है। इसके पीछे की वीडियो नहीं है, इसके आगे की वीडियो नहीं है। हालांकि असली मुद्दा यहां से शुरू होता है। अब अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ स्वाति मालीवाल ने केस दर्ज करा दिया है, एफआईआर भी करा दिया है। उसके अलावा मजिस्ट्रेट के सामने स्वाति मालीवाल का आज बयान भी दर्ज हो चुका है, जो उन्होंने एफआईआर में संभवतः दर्ज कराया होगा। अब ये देखना है कि विभव कुमार के खिलाफ क्या आम आदमी पार्टी कोई कार्यवाही करती है। क्या अरविंद केजरीवाल, जिनको इस बात की जानकारी थी कि स्वाति मालीवाल के साथ उनके ही पीए विभव कुमार ने अभद्रता किया है, उन्हीं के शब्दों में, उनके जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उन्हीं के शब्दों में कि अरविंद केजरीवाल के पीए ने उनके साथ स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता किया है। तो क्या अरविंद केजरीवाल अब अपने पीए के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? बहरहाल आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।